हेलो बच्चों, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10 हिंदी मासिक हल प्रश्न पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ चलते हैं। पुराने मोह का सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह विचार किस लेखक का है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, मैक्स मूलर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मदन के। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विष के दांत नामक पाठ में कौन नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, खोखा खोखा कासू। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा से संबंधित है? तो ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संबंधित है? तो इसमें स्वदेशी शीर्षक पाठ प्रेम घन सर्वस्व से संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? तो राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ गुरु नानक ने माना है। ऑप्शन डी सही है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे? तो ये ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है, 252 वैष्णव की वार्ता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित होता है? किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है? तो स्वदेशी कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। ऑप्शन बी सही है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ऑप्शन डी सही है, इसमें महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी मगम्मस यह किसने कहा था? तो नजम्मा ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में कौन लेखक रह चुके हैं? तो सातकोड़ी होता है। ऑप्शन ए सही है। हकर्ष कौन थे? तो हकर्ष वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊ का उच्चारण स्थान है? तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। निम्नलिखित में कौन नासिक के वर्ण नहीं है? तो ढ इसमें नासिक के वर्ण नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में कौन विकल्प उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है? तो ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि होगी गंगोर्मी। निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही है, निष्कपट। क्वेश्चन नंबर 22, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्राह्मण भोज तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अनादर किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अंबर
पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है? तो माधुर्य शब्द शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन कारक होगा? तो करण कारक होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है दुख में सांत्वना देना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मनोज नहीं है। थैंक यू।